हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम से में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जो कि अभी बताएंगे कि जो अभी का आकलन है हमारा शाम को जो है 7:30 बजे का आकलन। इस हिसाब से देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं राजस्थान के क्षेत्रों में आज रात को कैसी रहने वाली है, कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं होने वाली है, जिसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो मुल्तान के आसपास था वह अब जो है लगभग जो है बीकानेर के और जैसलमेर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिणायन हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान यह बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास या गड्रा के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है वह सिरोही के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, उदयपुर उससे सटे हुए क्षेत्र पर। और जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वह अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जिसका जो इनफ्लो है वह इस समय देखा जाए तो जो पोखरण, फड़ौदी, देचू, ओशिया, तिवरी, जोधपुर शहर से होते हुए पाली के उत्तरी क्षेत्रों से होकर जो है वापस उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता हुआ गुजर रहा है। यानी जो मेन फ्लो है इस प्रकार गुजर रहा है। दूसरा जो फ्लो है वह उदयपुर, सिरोही के आसपास से लगाकर जो भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, जयपुर होते हुए जो है यानी दक्षिण पश्चिम से होते हुए वापस जो है पूर्वी दिशा से पश्चिम की ओर मुड़कर वापस जो है पोखरण होते हुए घूम रहा है। और जो ट्रफ हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ट्रफ इस समय जो है जो जैसलमेर बाड़मेर के बॉर्डर वाले क्षेत्र है वहाँ से होते हुए जोधपुर के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए गुजर रही हैं। जोधपुर के उत्तरी क्षेत्र, अजमेर और सीधा जो है बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। देखा जाए तो जो है जैसा कि हमारा अनुमान था, हमने लगभग 4-5 दिनों पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में भारी व अत्यंत भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें बाढ़ग्रस्त ज़्यादातर क्षेत्र रह सकते हैं राजस्थान के। जैसा कि जो जयपुर में देखा गया है कि पिछले 61 सालों के बाद में जो है इतनी अत्यंत भारी बारिश देखने को मिली है केवल 24 घंटों के दौरान। और जो बाढ़ग्रस्त एरिया भी जो हमने दिखाया था कि इन क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं, जैसे कि हमने अजमेर से लगाकर भरतपुर संभाग, अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग की बात की थी, जो कि हमने 14 से लगाकर लगभग जो है 20 अगस्त तक के समय में इनके रुक रुक कर अलग अलग गतिविधियां होने, भारी मूसलाधार और ऊपर नीचे, कभी ये क्षेत्र जो है जोधपुर संभाग प्रभावित रहा बाढ़ग्रस्त, तो कभी जो है अजमेर, कभी कोटा संभाग, इस प्रकार रहेगा। आप देख सकते हैं भारत के मैप पर कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसलमेर के पश्चिम में है लगभग, और एक जो है निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि जोधपुर और अजमेर के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास है, नागौर से सटे क्षेत्रों से लगाकर। तो वहाँ पर जो है पहला फ्लो जो है पश्चिम से उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और देखा जाए तो जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है। और चक्रवाती हवा का क्षेत्र एक सिरोही के आसपास बना हुआ है, एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनकर जो है तटीय क्षेत्रों के आसपास पहुंच गया, यानी उड़ीसा के आसपास पहुंचा है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर में मौजूद है। आने वाले समय में देखा जाए तो जो ये अभी राजस्थान पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र है ये दूसरा है, और तीसरा चक्रवाती हवा का क्षेत्र यानी निम्न दबाव का क्षेत्र ये दूसरा राजस्थान पर है, और तीसरा जो है बंगाल की खाड़ी में बन चुका है। चौथा निम्न दबाव भी जल्द ही बंगाल की खाड़ी में 17-18 अगस्त के आसपास बनेगा, और उम्मीद है कि आने वाले समय में लगातार जो है निम्न दबाव के क्षेत्र अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में बनते जाएंगे, और बारिश की गतिविधियाँ लगातार जो है पूर्व से लगाकर मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखने को मिलती रहेगी। राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जब भी आखिरी छोर पर पहुंचता है राजस्थान के आसपास तो उस समय जो है गुजरात से होते हुए नमी वाली हवाओं का दायरा काफ़ी ज़्यादा जो है निम्न दबाव की वजह से अरब सागर से बढ़ने लगता है, तो बारिश का दायरा गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश के रूप में देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में देखा जाए तो राजस्थान में लगभग अगले 10 दिन यानी अभी 14 अगस्त से लगाकर 24 अगस्त या 25 अगस्त तक के दौरान लगातार जो है राजस्थान के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, और जो है कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी लगातार जो हैं बने रह सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो आने वाले समय में सतर्क रहने की जरूरत है। अभी देखा जाए तो अगले 24 से 72 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के क्षेत्रों को, पाली, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों को जो है ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है संवेदनशील क्षेत्र हैं पाली, जालोर और बाड़मेर के क्षेत्रों में, जहां पर विकट स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जो कि हम बार बार इशारा भी इस और आपको कर रहे थे 2-3-4 दिनों से कि आप जो है कम से कम 15 दिनों का जो है ऐसा राशन पानी साथ में ज़रूर रखें, जो कि बारिश के समय खाना पकाना असंभव हो जाता है भारी या बाढ़ जैसे हालात होने पर। उस समय जो है ऐसे सामान या ऐसा राशन या ऐसे खाने पाने की चीज़ें साथ में रखें जो कि जो है जैसे कि कोई पैकेट में हो
यानी ज़्यादा जल भराव की स्थितियों के दौरान खाना पकाना बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ ऐसी चीज़ें साथ में होना ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला फ्लो जो है पोखरण ओसिया के आसपास से लगाकर जो क्षेत्र हैं जोधपुर शहर से होते हुए उत्तरी पाली से होकर गुजरने वाला है अगले कुछ घंटों के दौरान। यानी जल्द ही जो है जोधपुर संभाग में बारिश की एंट्री अभी 7:30 बजे के आकलन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगी, जिसमें देखा जाए तो जोधपुर शहर से लगाकर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और रात भर जो है जोधपुर में मूसलाधार बारिश के दौरान भारी जल भराव की स्थितियां देखने को मिलेगी। बाढ़ जैसे हालात जो हैं जोधपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। लेकिन कल सुबह का जो सूर्योदय होगा उस समय देखा जाएगा कि जोधपुर शहर में काफ़ी ज़्यादा जल भराव की स्थितियाँ हैं, काफ़ी जो हैं बाढ़ जैसी स्थिति आसपास के क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियाँ हो चुकी होगी। लेकिन जो 24 से 72 घंटों का समय है वह काफ़ी विकट स्थितियों का शहर में जो है भारी जल भराव के रूप में कुछ हादसे हो सकते हैं। तो जो है सतर्क रहने की ज़रूरत होगी जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में। और इधर देखा जाए तो जोधपुर शहर से लगाकर तिवरी ओसिया इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जो बालेसर के आसपास से लगाकर, इसके अलावा जो बालेसर के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है छोटे बड़े गांवों में जो है बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार बारिश के रूप में झड़ी लगने की संभावना है। और ये गतिविधियाँ जो हैं आज ही रात के समय में कभी भी शुरू हो सकती हैं, जो कि अभी हमारा 7:30 बजे का आकलन ये कह रहे हैं कि बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर में अगले कुछ घंटों के दौरान कभी भी जो है मूसलाधार बारिश का रूप ले सकती हैं। मेघ गर्जन के साथ अत्यंत भारी बारिश भी जो है 24 से 72 घंटों के दौरान देखी जाएगी। लेकिन रात के समय की बात करें तो काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार बारिश के रूप में रहेगी, जिसमें देखा जाए तो देचू के आसपास से लगाकर जो पोखरण फड़ौदी तक के क्षेत्रों से उसमें दायरा गुजरने वाला है, जिसमें फड़ौदी में भी जो है तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी अगले कुछ घंटों के दौरान। देचू आसरलई यहाँ से होते हुए जो पोखरण के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं बालेसर और देचू के बीच वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है जैसे कि जो देवातों का क्षेत्र हैं देवातू और जो जैसे कि भालू रजवान जो खेतू कला का क्षेत्र हैं 54 मील यहाँ से लगाकर जो कि बेलवा राना जी वगैरह बालेसर सहित जो है मूसलाधार बारिश का जो फ्लो है उत्तर पश्चिम से जो है जोधपुर शहर से होते हुए उत्तरी पाली से होकर रोहट वगैरह इन क्षेत्रों से होते हुए निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर यानी अजमेर की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसमें इस बेल्ट में जो है मूसलाधार बारिश की संभावना आज रात के समय में देखने को मिलेगी। आने वाले समय में देखा जाएगा पाली के जो उत्तरी क्षेत्र हैं सोजत रायपुर जैतरण मारवाड़ जंक्शन देसूरी रानी फालना सुमेरपुर बाली सादड़ी घाणेराव सांडेराव और जो जोजावर के आसपास से लगाकर चलावस मारवाड़ जंक्शन से लगाकर जो है रात के समय में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। और ये बिल्कुल 100% जो है सटीक जानकारी है कि रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर मारवाड़ जंक्शन तहसील के गांवों में चलावस मारवाड़ जंक्शन से लगाकर फुलाद वगैरह फुलाद का जो बांध का गेज है वह आज लगभग जो है बहुत ही कम है। लेकिन हमारा अनुमान है कि 15, 16 और 17 अगस्त के दौरान फुलाद बांध के ओवरफ्लो होने की संभावनाएं 90% है, यानी बहुत ही ज़्यादा संभावना है ओवरफ्लो होने की। लेकिन अगर आगे और देखा जाए यानी लगभग 18, 19, 20 अगस्त तक के दौरान अगर संभावना देखी जाए फुलाद बांध की तो ये 99 या 100% जो है फुलाद बांध ओवरफ्लो होने की संभावनाएं बनी हुई। तो इस नदी के आसपास बसे हुए लोगों को जो है काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अत्यंत भारी बारिश के दौरान नदी जो है रौद्र रूप ले सकती हैं। पाली में आगे बढ़ते हुए जो रास्ता पार करते समय वगैरह यहाँ पर जो है बड़े हादसे भी हो सकते हैं। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। सबसे ज़्यादा जो है गतिविधियाँ पाली के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक जवई बांध तक सुमेरपुर वगैरह रोहट पाली इन क्षेत्रों में पाली में जो है भारी जल भराव देखा जाएगा। हो सकता है कि पाली शहर में लगभग जो है कुछ इलाके ऐसे भी हो जहां पर 4 से 5 फीट तक पानी भर सकता है। ऐसी गतिविधियां जो है पाली शहर में भी देखने को मिलेगी। पाली शहर से लगाकर रोहट से लगाकर जो क्षेत्र हैं या जो सोजत से लगाकर क्षेत्र जो कि नेशनल हाईवे से लगाकर सुमेरपुर तक के क्षेत्र हैं, नेशनल हाईवे के पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, क्योंकि हाईवे एक दीवार के रूप में काम करेगी। तो वहाँ पर भारी जल भराव जैसा कि ढोला गांव में देखने को मिला था 2015 और 2017 के दौरान। तो देखा जाए तो जोधपुर शहर में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। लूणी पीपाड़ भोपालगढ़ जो आसपास के क्षेत्र हैं बिलाड़ा और आसपास के और भी क्षेत्र हैं लूणी से लगाकर मोगड़ा कला से लगाकर पुरोतन खारा रोहट इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं जो भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। ये गतिविधियां जो हैं लगभग 3-4 दिनों के दौरान देखी जाए तो लगभग 200 से लगाकर 400 मिलीमीटर की गतिविधियां 14 से लगाकर 20 अगस्त तक के दौरान होने की संभावना जो है हमारा अनुमान है। जो सिरोही की बात करें तो लगभग सिरोही के सभी तहसील में जो है मूसलाधार बारिश रहेगी, नदियाँ उफान पर रहेगी और यहाँ पर जो है काफ़ी सतर्कता की ज़रूरत अजमेर से लगाकर सिरोही तक के क्षेत्रों में है।
और देखा जाए तो जालोर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यानी अहोर तखतगढ़ से लगाकर जालोर शहर से लगाकर रानीवाड़ा, भिनमाल, सांचौर, जो राजपुरा, मालवाड़ा, जसवंतपुरा, इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश के साथ कई बार जो है 1-1, 2-2 घंटे के लिए जो है अत्यंत भारी बारिश के दौर चल सकते हैं अगले 3 दिनों के दौरान। लेकिन रात के समय में जो है यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में देखा जाए तो यहाँ पर जो है बाढ़ग्रस्त इलाके ये सभी जो हैं लगभग 90% संभावित हैं। इसलिए यहाँ पर जो है काफ़ी सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जसवंतपुरा के आसपास से निकलकर जो है रोपसी के आसपास से लगाकर रोपसी नदी वगैरह बहती है, तो वहाँ पर भी जो है रोपसी नदी के आसपास भी जो है या बीच वाले क्षेत्रों में भी कई जगह जो है ऐसे खेती या किसानी के क्षेत्र हैं जहाँ पर किसान रहते भी, तो उनके लिए एक चेतावनी है कि आप जो है सतर्क रहे और उन स्थानों से दूर रहे। आने वाले समय में जो है ये बाड़मेर, पाली, जालोर ये क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा है और आपको जो है ऐसी स्थितियाँ लगभग जो है अगले 8 से 10 दिनों तक झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ ये निम्न दबाव गुजरते ही दूसरा आएगा जो कि अभी बन चुका है, वह भी ऐसे ही हालात करने की संभावना ज़्यादा बन रही है। और इसके बाद तीसरा आने वाला भी ऐसी ही गतिविधियाँ पूर्वी गुजरात से लगाकर उत्तरी गुजरात जो कि पालनपुर, पाटण, महसाणा से लगाकर अंबाजी के आसपास के क्षेत्र हैं, डीसा, धानेरा, थराद के आसपास के क्षेत्र हैं और जो अहमदाबाद, गांधीनगर इन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगी, पूर्वी गुजरात से लगाकर गोधरा से लगाकर। तो देखा जाए तो जो राजस्थान का मिला जुला इलाका है, दक्षिणी राजस्थान से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, जिसमें 3 जिले सबसे ज़्यादा जो हैं जोधपुर और जो बाड़मेर, पाली और कुछ जो है सिरोही के भी, लेकिन बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, जैसे कि जैसलमेर वगैरह वहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी गतिविधियाँ कम रहेगी, बाढ़ जैसे हालात या अचानक जो पानी आने की गतिविधियाँ कम रहने की संभावनाएं बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो है इन जिलों के लिए रेड अलर्ट या कह सकते हैं बहुत ही जो कह सकते हैं कि विकट स्थिति हो सकती है। तो मौसम चलावास की इन क्षेत्रों के लिए पहली चेतावनी 2020 की है, जो कि हमने 2019 में भी जो है 14 से लगाकर 18 अगस्त की चेतावनी दी थी और उसी समय ये भी जो है कंडीशन वही है, कुछ जिले नए जुड़े हैं और कुछ जो हैं और कमी हुई है। तो ये समय वही है लेकिन जिले अलग अलग हैं, संभाग अलग अलग हैं, लेकिन जोधपुर संभाग वही का वो है, वही के वो जिले हैं जो 2019 में थे। लेकिन स्थितियाँ 2019 से ज़्यादा विकट हो सकती हैं अगले आने वाले लगभग 8 से 10 दिनों के दौरान या 14 से लगाकर 24 अगस्त के दौरान, जिसमें सबसे ज़्यादा 20 अगस्त तक 14 से लगाकर देखा जाए तो 2017 या 2015 या 2007 वाली बारिश का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। इसके अलावा पचपदरा, सिवाना, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जो मोकलसर से लगाकर भादरा, जून, बाई से लगाकर बालोतरा के आसपास के सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर नहीं चलेगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान सभी जगह अच्छी बारिश होगी। 2-3 दिनों के दौरान ज़्यादा दायर रहेगा, उसके बाद में जो है बीच में मौसम शुष्क रहेगा, वापस बारिश आएगी, कुछ घंटों के लिए वापस शुष्क होगा, ऐसी गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन सबसे जो समय है वो 14, 15, 16 और 17 के दौरान, यानी कि अभी देखा जाए तो 14 तारीख का भी लगभग देखा जाए तो लगभग 7-8 घंटों का समय बाकी है, लेकिन फिर भी इन्हीं समय में जो है 14 तारीख से ही जोधपुर संभाग में बारिश की एंट्री होगी। इसके अलावा बाड़मेर शहर से लगाकर गोड़ा मल्लानी से लगाकर जो सिंदरी और जो सायला के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तरी जो जालोर के गोड़ा मल्लानी से होते हुए गडरा रोड, शिव, जो उंदू, चौचरा, बिहाड़ इन क्षेत्रों से लगाकर जो रामसर, जो चौहटन के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है मध्यम तेज बारिश रहेगी। लेकिन अगले 24 से 72 घंटों के दौरान यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ गडरा से लगाकर शिव, बलेवा, लखा के आसपास से लगाकर चौचरा, उंदू, बिहाड़ इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। बाकासर से लगाकर जो है जो क्षेत्र हैं जैसे कि जो जालोर, पाली, सिरोही तक, ये क्षेत्र ज़्यादा जोधपुर शहर तक जो है प्रभावित रह सकता है, बाढ़ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी जोधपुर का क्षेत्र हैं और जो कुछ जो है जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर बारिश का फ्लो जो है आज 14 तारीख के समय में शुरू हो जाएगा और 15, 16, 17 के दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें सबसे ज़्यादा पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर और बाड़मेर के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, जहाँ पर कहीं कहीं जो है इन दिनों के दौरान 250 से लगाकर 400 मिलीमीटर की बारिश मारवाड़ जंक्शन से लगाकर जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और जो पाली शहर से लगाकर जोधपुर शहर, जो जालोर शहर के आसपास से लगाकर भिनमाल, सांचौर, बाड़मेर के जो बालोतरा के आसपास से लगाकर कुछ जो हैं बीच वाले क्षेत्र हैं, फुलसन, शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में दायरा ज़्यादा देखने को मिल सकता है अगले 3-4 दिनों के दौरान। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों
यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लगाकर तेज रहेगी और मूसलाधार बारिश का दौर भी यहाँ पर रुक रुक कर चलता रहेगा, जिसमें जो है भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ जोरदार मूसलाधार बारिश के साथ रहेगी। नदियाँ यहाँ पर भी जो है उफान पर आने की संभावनाएं बनी है। रात के समय में काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में भी रहेगी। आने वाले समय में देखा जाए तो 24 से लगाकर 20 अगस्त तक का समय है, इन क्षेत्रों के लिए भी जो है रेड अलर्ट की तरह रहेगा। मौसम चलावास की चेतावनी के अनुसार यहाँ पर भी जो है बाढ़ग्रस्त इलाके होने की संभावना बन रही है। कोटा, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी यहाँ पर भीलवाड़ा से लगाकर आसिंद, भीलवाड़ा जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे कि जो कैंकरी के आसपास के क्षेत्र है, जहाजपुर हैं, शाहपुरा, मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लगाकर गंगापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासीन वगैरह, यहाँ पर भी जो है जोरदार मूसलाधार बारिश का दौर सभी क्षेत्रों में एक समान रहने की संभावना है। जो राजसमंद के क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी 24 से लगाकर 72 घंटों के दौरान, और आज रात को जो है यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार बारिश के रूप में जो देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो कि पाली से सटे हुए जो क्षेत्र हैं अरावली रेंज के, वहाँ से लगाकर यानी जो पाली के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे कि गोरम घाट के आसपास से लगाकर जो टोटगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन, फुलाद, जोजावर इन क्षेत्रों होते हुए बारिश का जो दायरा है मूसलाधार बारिश के रूप में शुरू होगा। कहीं कहीं भारी बारिश भी रहेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो उदयपुर जो क्षेत्र है उदयपुर का, वहाँ पर भी जो है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं जो है मूसलाधार बारिश का दौर रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर जो है मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। ज़्यादातर यहाँ पर जो है मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान और आज रात के समय में रहेगी। आने वाले समय में जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी जो है आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो जो झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा वगैरह इन क्षेत्रों में जो है जोरदार बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं जो है भारी बारिश का दायरा देखने को मिलेगा। कोटा संभाग पर यानी कोटा संभाग पर जो है बहुत ही मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आज रात के समय में। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। लेकिन बांसवाड़ा, जो डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में जो है जोरदार मूसलाधार रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उदयपुर और कोटा संभाग में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जो हैं रात के समय में देखने को मिल सकती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे रह सकते हैं जहाँ पर हल्की मध्यम बारिश या छुटपुट बौछारों के बीच में मौसम शुष्क भी रह सकता है। आने वाले समय में यहाँ पर लगातार जो है 2-3 सिस्टम का प्रभाव रहेगा। बाढ़ जैसे हालात इन क्षेत्रों में होना लगभग जो है संभावित लग रहा है। बांध जो है लगभग यहाँ पर लगभग सभी जो है ओवरफ्लो होने की संभावना रहेगी। यानी कि ये लगभग जो है अगस्त एंड तक काफ़ी ज़्यादा बड़े बांध भी यहाँ पर ओवरफ्लो हो सकते हैं और सितंबर एंड आते आते काफ़ी अच्छा बारिश का दायरा और लगभग लबालब बांध होने की स्थितियाँ रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर बारिश का जो दायरा है खास करके झुंझुनू, सीकर, अलवर यहाँ पर जो है जोरदार मूसलाधार बारिश रहेगी। ज़्यादातर हल्की मध्यम तेज़ बारिश रहेगी और कहीं कहीं जो है मूसलाधार से लगाकर कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इन क्षेत्रों में जो है रात के समय में देखने को मिलेगी। जिसमें देखा जाए तो जो अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर शहर से लगाकर और आसपास के क्षेत्रों में जो है रात के समय में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर शहर से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में जो पिशांगण के क्षेत्र हैं, ब्यावर हैं, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो है भेरुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं और जो जैसे कि जो बनवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं जो है अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती हैं। यानी अजमेर के आसपास के बड़े दायरे में जो है जोरदार मूसलाधार बारिश के साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। रात के समय में काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर रहेगी, जैसे सुबह के समय में यहाँ पर भारी जल भराव देखने को मिल सकता है। इसके बाद में देखा जाए तो जो टोंक, सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों में भी जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी रात के समय में और कहीं कहीं जो है मौसम बीच में शुष्क भी रह सकता है छोटे छोटे इलाकों में, लेकिन फिर भी काफ़ी क्षेत्रों में जो है यहाँ पर जोरदार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सहित जो है माधोपुर सहित जो है दौसा, जयपुर शहर सहित जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ रात के समय में होने की संभावना रहेगी। फिर भी जो है जयपुर में कुछ बारिश में जो है कमी आ सकती है, लेकिन आने वाले समय में देखा जाए तो जयपुर में फिर से भारी बारिश की गतिविधियाँ जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जब जो है निम्न दबाव का बना हुआ तीसरा सिस्टम आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो खास करके जो है जो अभी उत्तर पूर्वी राजस्थान या कह सकते हैं जयपुर संभाग के झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, जयपुर में जो है जोरदार बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कहीं कहीं जो है मूसलाधार एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जयपुर में भी जो है मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रात के समय में बनी हुई है। भरतपुर संभाग में देखा जाए तो भरतपुर संभाग के जो है सवाई माधोपुर और जो करौली के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार बारिश रह सकती हैं। कहीं कहीं जो है सवाई माधोपुर में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं छोटे दायरे में। लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी
भरतपुर, धौलपुर, करौली यहाँ पर हल्की मध्यम तेज और कहीं कहीं जो है जोरदार बारिश की गतिविधियां जो है रात के समय में देखने को मिल सकती है। और इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लगाकर तेज देखने को मिलेगी। कहीं कहीं जो है नागौर में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में देखा जाए तो जो जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और अजमेर संभाग का जो नागौर है उसको हम उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दिखाने की कोशिश करते हैं हर बार और दिखाते भी जो हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो नागौर के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जो है रात के समय में देखने को मिलेगी। खास करके अजमेर से सटे हुए क्षेत्रों में देखा जाए तो जो है जोरदार बारिश की गतिविधियां जायल के आसपास से लगाकर डीडवाना, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, मकराना, कुचामन, परबतसर, जो रामगढ़ सीकर के आसपास से लगाकर कुछ कुचेरा, नागौर जो आसपास के क्षेत्र हैं छोटे बड़े, वहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां मुंद्रो सहित जो है जायल वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी। जायल के आसपास से लगाकर बड़े दायरे में जो है जोरदार मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं मेड़ता के आसपास से लगाकर कुचेरा वगैरह इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार कहीं कहीं जो है भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। यानी काफ़ी अच्छी बारिश का दायरा जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो गंगानगर के उत्तरी क्षेत्र में बात करें, यहाँ पर देखा जाए तो जो गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं कुछ जो हैं जो सादुल शहर वगैरह इन क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग जो है थोड़ी देर के लिए तारे दिख सकते हैं, मौसम क्लियर हो सकता है, लेकिन देर रात के बाद से जो है फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और सुबह के समय में देखा जाए तो या 15 तारीख के समय में जो है यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन रात के समय में जो है कोई खास गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में यानी आज रात के समय में कोई खास गतिविधियां उन क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना जो है बिल्कुल कम है। लेकिन दिन के समय में यानी 15 तारीख के आसपास जो है बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में जो है देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो जैसे कि चूरू के क्षेत्र है वहाँ पर जो है पूर्वी और दक्षिण पूर्व में कहीं कहीं जो है मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। चूरू के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यानी सीकर से सटा हुआ और कुछ जो है सुजानगढ़ से होते हुए राजल देसर, फतेहपुर शेखावाटी से होते हुए सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं और जो जैसे कि गौसनसर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर के देशनों, कुचोर इनके आसपास के क्षेत्रों में जो है श्री कोलाय सहित जो है नौखड़ा वगैरह कुछ जो है रंजीतपुरा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी क्षेत्रों में जो है लगभग मौसम आवाजाही बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा और रात के समय में गंगानगर, हनुमानगढ़ में बहुत ही कम छुटपुरी कद्दू के स्थान पर कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हल्की क्षेत्रीय हो सकती हैं। बाकी 15 तारीख और 16 तारीख के आसपास यहाँ पर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी कल सुबह के वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।